हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के जो जून वाली फीफा विंडो में दो फ्रेंडली मैचेस का अरेंजमेंट किया गया है अगेंस्ट पैलेस्टाइन एंड तजाकिस्तान। उसमें से 6 जून को जो पैलेस्टाइन वाला मैच है वो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल होगा, क्योंकि उसी टाइम पे पैलेस्टाइन केन्या के सामने भी फ्रेंडली मैच खेल रहा है एंड उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। जबकि इंडिया का जो ये दो फ्रेंडली मैच है पैलेस्टाइन एंड तजाकिस्तान वाला, इसका अभी तक एएफएफ ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, वो मीडिया रिपोर्ट्स ने ही बताया था। तो आई थिंक वो मैच रीशेड्यूल किया जाएगा या फिर इंडिया कोई और ओपोनेंट के साथ खेल सकता है या फिर तजाकिस्तान के साथ 2 मैच खेल ले या 1 मैच खेल ले, उस तरीके का सिनारियो हमें देखने को मिलेगा। एंड यूनिटी कप वाले जो मैचेस है वो एज पर दी शेड्यूल ही है। 27 को आप जमैका को फेस करेंगे, देन 30 तारीख को थर्ड प्लेस या फिर फाइनल में से कोई एक मैच खेलेंगे। बट उसके बाद जून में ये जो 2 फ्रेंडली मैचेस थे उसमें अभी शेड्यूल में एक चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स वेट फॉर दी एएफएफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि क्या इंडिया जून वाली फीफा विंडो में 2 मैचेस खेलता है, 1 मैचेस खेलता है। बट दैट इज द अपडेट। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ एंड दैट इज रिगार्डिंग इंडिया अंडर 23। तो उसके लिए भी एएफएफ ने जून वाली फीफा विंडो में मैचेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं एंड एज पर दी मीडिया रिपोर्ट्स इंडिया अंडर 23 मोस्ट लाइकली गोना प्ले अगेंस्ट ओमान अंडर 23 टीम। तो दैट्स गुड फॉर दी नौशाद मूसा's टीम बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट ईयर इस टीम को AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स खेलने हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो रेगुलरली दे हैव टू प्ले दी मैचेस एंड नो डाउट इस साल जो एशियन गेम्स में खेलने का एक चांस था वो तो ऑलमोस्ट हम गवा चुके हैं। बट आई थिंक अब जो हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए अंडर 23 टीम की वो होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के एशियन कप क्वालिफायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट होप कि एएफएफ उनको रेगुलरली इस तरीके के जो मैचेस है उनका अरेंजमेंट करके दे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी आईएसएल एंड कल खेला गया भाई क्रेजीएस्ट कोलकाता डार्बी के बारे में। भाई इट वाज अ वन हेल ऑफ अ गेम एंड आप बोल सकते हो कि इट्स अ गेम ऑफ मिस्ड चांसेस और अ पुअर फिनिशिंग, बिकॉज दोनों टीमों को भाई इतने चांसेस इस मैच में थ्रू आउट दी 90 मिनट मिले थे कि जिससे वे वो इजीली मैच जीत सकते थे। एंड पर्टिकुलरली भाई ईस्ट बंगाल ने जो चांसेस मिस किए हैं, ओ माय गॉड, आई थिंक दैट वॉज रियली पुअर फिनिशिंग फ्रॉम बोथ दी साइड। अगर आप मोहन बगान से बात करें तो भाई सहल अब्दुल समद, जेमी मैकलरन एंड बाकी प्लेयरों ने जिस तरीके से चांस मिस किए हैं। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो बिपिन सिंह, होयबर्ग, सब ने भाई यहाँ पे सीटर काइंड ऑफ 1 वर्सेस 1 चांसेस मिस किए हैं एंड इवेंचुअली मैच एंडेड अप इन अ 1-1 ड्रॉ। एंड जो आईएसएल की टाइटल रेस है वो अब लास्ट मैच डे पे डिसाइड होगी। नो डाउट इट्स अ ह्यूज एडवांटेज टू ईस्ट बंगाल एंड जिस तरीके से भाई ईस्ट बंगाल वर सो क्लोज टू विनिंग द टाइटल इन कोलकाता डार्बी व्हेन दैट 85-minute goal came from the Edmund Lalranidika and what a goal he scored and what a celebration he has done. I mean in front of a 62,000 people. That was a moment for his life to be honest. And उसके बाद जिस तरीके से मोहन बगान ने रिस्पॉन्स किया 90th मिनट पे वो जेसन क्यूमिंग्स का हेडर एंड इट वाज अ फुल ऑफ ड्रामा विथाउट अ डाउट। एंड देन जो लास्ट में वो आई थिंक एक बिपिन सिंह ने जो मिस किया सीटर काइंड ऑफ ए चांस एंड देन उसके बाद मैकलरन का शॉट जिस तरीके से प्रभ सुकन गिल ने रोका, इट वॉज ए प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड। बट जैसे मैंने बताया कि दोनों टीमें यहाँ पे इस मैच को जीत सकते थे। अब सिनारियो ऐसा है कि जो लास्ट मैच डे है 21 को, वहाँ पे अभी भी 5 टीमें आईएसएल का टाइटल जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, इट्स नॉट ओनली ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान नाउ। 1-1 का रिजल्ट यहाँ पे मुंबई सिटी, पंजाब एफसी एंड जमशेदपुर को भी टाइटल रेस में अभी भी यहाँ पे बना के रखा है। अगर कल यहाँ पे ईस्ट बंगाल या मोहन बगान में से कोई जीत जाता तो फिर वो तीनों टीमें आउट थी। बट ये जो ड्रॉ हुआ है इससे भाई अभी भी 5 कंटेंडर है। मैं सभी का सिनारियो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा चांस है अभी जीतने का एंड सबसे जो फेवरेबल सिनारियो है वो है ईस्ट बंगाल के लिए। उनको सिर्फ अपना लास्ट गेम जीतना है, दैट्स इट। उनको और कुछ नहीं करना है। लास्ट गेम जो उनका इंटरकाशी के सामने है वो अगर जीत जाएंगे दे विल विन दी आईएसएल टाइटल। चाहे भले ही मोहन बगान भी अपना मैच जीत जाए, कुछ भी कर जाए, they have a better GD, so that's why they will win the league. So ईस्ट बंगाल के लिए सिंपल सा सिनारियो, they just have to win the match. मोहन बगान के लिए सिनारियो ऐसा है कि they have to hope कि भाई ईस्ट बंगाल उस मैच को ड्रॉ करे या फिर हार जाए एंड मोहन बगान हैज़ टू विन देयर रिमेनिंग 1 मैच अगेंस्ट SC दिल्ली। तो मोहन बगान के लिए ये सिनारियो है। पंजाब एफसी एंड मुंबई सिटी एफसी के लिए सेम सिनारियो है। उनको होप करना पड़ेगा
कि भाई ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान पॉइंट ड्रॉप करे, या तो दोनों टीमें ड्रॉ करे अपना लास्ट मैच या फिर हार जाए, एंड देन पंजाब वर्सेस मुंबई का जो मैच है उसमें जो विनर होगा दे विल विन द लीग। एंड अगर फिफ्थ टीम जमशेदपुर की बात करें तो उनके लिए ऐसा सिनारियो बन रहा है कि भाई ईस्ट बंगाल अपना मैच हारना चाहिए, मोहन बगान अपना मैच हारना चाहिए, एंड जो पंजाब एफसी वर्सेस मुंबई सिटी का मैच है वो एटलीस्ट ड्रॉ यहाँ पे होना चाहिए। सो ये सिनारियो अगर बनता है देन जमशेदपुर हैज़ अ चांस एंड उनको भी अपना मैच जीतना पड़ेगा। सो 5 टीमें अभी भी बनी हुई है, बट सबसे ज़्यादा चांसेस है अब ईस्ट बंगाल के पास, एंड अगर वो इस टाइटल को यहाँ पे बॉटल करते हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ रियली क्रेजी थिंग, बट आई थिंक दे आर फेसिंग यहाँ पे इंटरकाशी, सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको क्या लगता है हु विल बी द आईएसएल टाइटल विनर? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई केरला ब्लास्टर के बारे में, जो कि आज अपना लास्ट लीग गेम एंड होम गेम भी खेल रहे हैं अगेंस्ट एफसी गोवा, बट बिहाइंड द सीन जो केरला ब्लास्टर में सारे इश्यूज चल रहे हैं वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा लाइमलाइट में है। एंड उसमें सबसे पहला चीज़ तो भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एशली वेस्टवुड ने कंफर्म कर दिया है कि भाई मैं ये सिर्फ 7 गेमों के लिए ही आया था, इसके बाद आगे फ्यूचर में मैं कंटिन्यू करूंगा केरला ब्लास्टर के लिए, वो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। मैनेजमेंट ने मेरे को 2-3 बार रीच आउट किया है टू टॉक अबाउट दी एक्सटेंशन और यू कैन से कि फुल सीजन कॉन्ट्रैक्ट, बट मैंने अभी तक कुछ यहाँ पे यस या फिर वो नहीं बोला है, क्योंकि लीग का यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जब लीग का क्लैरिटी मिलेगा देन एंड देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो एशली वेस्टवुड अभी भी कंफर्म नहीं है कि भाई नेक्स्ट सीजन केरला ब्लास्टर के लिए कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है कैरोलिस किन्स, वो भी इस सीज़न के बाद छोड़ के जा रहे हैं। फैंस भी उससे काफ़ी नाखुश थे, उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशन भी लगे हैं, एंड यहाँ पे डिमांड भी हो रही थी कि भाई उनको चेंज किया जाए, तो वो इस सीज़न के बाद जा रहे हैं। तीसरा चीज़ कि भाई वहाँ पे जो को यहाँ पे केरला की लोकल मीडिया है वहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई केरला के मैनेजमेंट ने जो उनके स्टाफ है उनको बोल दिया है कि 1 जून से उनका जो ऑपरेशन है उसको वो टेम्पररी क्लोज कर रहे हैं। जैसे इस सीज़न से पहले यहाँ पे सभी क्लबों ने अपने ऑपरेशन और वो सारी चीज़ें बंद कर दी थी, क्योंकि अभी भी सेम सिनारियो है जैसे इस सीज़न के स्टार्ट होने से पहले था कि भाई आपका लीग का कोई क्लैरिटी नहीं था, वैसा ही सिनारियो अभी भी यहाँ पे इस सीज़न के खत्म होने के बाद होने वाला है फॉर द नेक्स्ट सीज़न। तो इसीलिए केरला ब्लास्टर के मैनेजमेंट ने भी ये यहाँ पे डिसीजन लिया है कि टेम्पररी वो यहाँ पे ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। शटडाउन के भी यहाँ पे रूमर्स खबरें आ रही है, तो आई थिंक एज अ फैन तो भाई मैं तो फेड अप हो चुका हूँ टू बी ऑनेस्ट। ये क्या यहाँ पे आईएसएल क्लबों के शटडाउन के बार यू कैन से कि धमकियों से, आई थिंक अगर उनको लग रहा है कि भाई दिस इज़ नॉट मेक सेंस देन भाई आइदर यू शुड शट डाउन, और यू कैन से कि या फिर आपको भाई अगर लग रहा है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं तो फिर कंटिन्यू करो भाई। फिर ये बीच में भाई लास्ट सीजन भी हमने इस सीज़न भी हमने देखा कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले बोल रहे हैं क्लब की भाई हम शट डाउन कर देंगे, ये कर देंगे, तो भाई अगर नहीं चल रहा है तो भाई बंद कर दो, सिंपल सी बात है। एज अ फैन तो भाई हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे सारे क्लब रहे, बट ये बार सेम ही चीज़ आने से भाई इट डजंट मेक सेंस। सो वही वाली चीज़ है, बट लेट्स सी केरला ब्लास्टर के क्या फ्यूचर होता है। एंड बाकी क्लब्स भी जो बोल रहे हैं कि भाई शट डाउन करेंगे ये करेंगे, इवेंचुअली वो भी भाई यहाँ पे ये जो टॉम एंड जेरी वाला गेम है वो ऐसे ही चलाते रहेंगे, एंड इवेंचुअली आई थिंक दे विल कंटिन्यू। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे आईएफएल के विनर बन चुके हैं डायमंड हार्बर एफसी, एंड उसी के साथ उन्होंने आईएसएल के लिए भी अपना जो प्रमोशन है वो सिक्योर कर लिया है। तो अपने डेब्यू आईएफएल सीजन में ही उन्होंने टाइटल जीत के भाई सीधा ही आईएसएल में एंट्री ले ली है। एंड जिस तरीके का भाई डायमंड हार्बर एफसी का पिछले 2-3 सालों में जर्नी रहा है, फ्रॉम CFL टू आई लीग 3 टू आई लीग 2 टू आईएफएल एंड नाउ आईएसएल, भाई एक ही वन गो में भाई उन्होंने पूरा जो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर है लीग का उसको भाई यहाँ पे क्रैक कर लिया है। सो दैट्स अ अमेजिंग थिंग टू सी। एंड एक कोलकाता क्लब रेलीगेट हो चुका है मोहम्मदान, एंड उसको रिप्लेस करेगा दूसरा कोलकाता क्लब डायमंड हार्बर एफसी। सो नेक्स्ट सीजन अगर आईएसएल होता है डायमंड हार्बर एफसी विल बी इन दैट आईएसएल सीजन। सो आपके क्या थॉट्स अबाउट दिस, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस। जय हिंद, जय भारत।